हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चावला मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपनी सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता है कि मैं पहले 2 टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट यूनिट के। फर्स्ट टॉपिक था हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड रोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। सेकेंड टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, ये 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिनको ये टॉपिक्स देखने हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। आज हम फर्स्ट यूनिट का 3rd टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए फ्रेंड, इस टॉपिक को हम आज डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर के सारे नोट्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ मैंने आपको बताया है कि कैसे ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है जो मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपको ये सारे नोट एक साथ ही चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड करें और धीरे धीरे जैसे मैं वीडियो बनाती जाऊँगी आप समझते भी जाना और आपके काम भी आएंगे। और ये सारे नोट्स रहेंगे, ऐसा आपके लिए ईजी रहेगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। बस आपको रोज़ का रोज़ एक वीडियो देखनी है और आपका सिलेबस धीरे धीरे सारा कंप्लीट हो जाएगा और आपको इजीली हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर लें। जैसे कि यहाँ लिखा है कि जब एक छोटा सा पौधा जो अंकुर बनकर फूटता है, कुछ ही दिनों वो वर्षों में पौधे का वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। फिर हम कहते हैं कि देखो, इस पौधे की वृद्धि हो गई है, यह पेड़ बन गया है। इसी तरह माँ के गर्भ में बच्चे को जब से जीवन लीला शुरू होती है तब से लेकर मृत्यु तक उसमें वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, हम इन प्रिंसिपल्स में क्या देखते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबके साथ एक जैसा ही पैटर्न रखते हैं कि ग्रोथ है तो वो किस तरह से होती है, प्रिंसिपल डेवलपमेंट है तो वो किस तरह से होते हैं। कुछ प्रिंसिपल, कुछ सैद्धांतिक हैं जो कि हमारे ताउम्र वैसे की वैसे रहते हैं। जैसे कि आपको मैं एक फर्स्ट पॉइंट से समझाती हूँ, निरंतरता का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। देखिए फ्रेंड्स, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, आपने देखा होगा कि एक कॉन्टीन्यूटी मतलब फॉलो होती है इसमें। जैसे हमारे बच्चे, जैसे मनुष्य का कोई बच्चा पैदा होता है तो देखो सबसे पहले क्या करता है, वो घुटने के बल चलना सीखता है। एकदम से खड़े होकर नहीं चलता है, धीरे धीरे पहले अपने हाथ पैर थोड़ा थोड़ा मूव करता है, फिर घुटनों के बल सीखना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे कदम उठाना शुरू करता है, फिर वो चलना शुरू करता है, उसके बाद वो रनिंग करना शुरू करता है ना। वैसे ही जानवरों के बच्चों को अगर हम देखेंगे तो उनमें भी कुछ एक कॉन्टीन्यूटी है, एक लगातार एक कुछ ना कुछ ऐसा एक पैटर्न है जो वो फॉलो करते हैं। तो एक कॉन्टीन्यूटी का सिद्धांत है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ आज हम चलना सीखेंगे लेकिन कल हम चलना भूल जाएंगे, या फिर ये कुछ नहीं होगा। सिद्धांत, ये कॉन्टीन्यूटी का सिद्धांत क्या बोलता है कि हमारा ये निरंतरता शुरू से लेके अंत तक ये कॉन्टीन्यूटी में ही रहता है, ये रुकता नहीं है। हाँ, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो ताउम्र तक, जब तक हम जीवित हैं तब तक चला रहता है। तो लिखा हो ना, वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया सतत यानी लगातार चलती रहती है, रुकती नहीं है। यह व्यक्त या अव्यक्त या दोनों ही रूप में संभव है। वृद्धि एवं विकास की निरंतर केवल फलस्वरूप प्रतिमान बनना संभव होता है तथा भावी वृद्धि के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे हमें अभी पता होता है कि बच्चे ने पहले घुटने के बल चलना है, उसके बाद वो क्या करेगा, चलना सीखेगा। तो हम वैसे ही उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। बच्चे को हम एकदम से भागना नहीं सिखाते हैं, तो हम उन चीज़ों को प्रेडिक्ट भी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें कॉन्टीन्यूटी का पता है। हमें पता है नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है, उससे नेक्स्ट ये होने वाला है ना। तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारा गति का सिद्धांत। ये जो गति का सिद्धांत, जो कि हॉलैंड एवं डॉगलर्स ने इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि विभिन्न व्यक्तियों की विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कॉन्टीन्यूटी का सिद्धांत बोलता है कि हर जीव एक लगातार वृद्धि में रहेगा, एक लगातार विकास में रहेगा, लेकिन उसकी रेट डिफरेंट होगी। नेक्स्ट सिद्धांत हमारा क्या बोलता है कि उसकी रेट, उसकी स्पीड ऑफ ग्रोथ, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट अलग होगा। कुछ बच्चे जल्दी चलने शुरू कर देते हैं लेकिन कुछ बच्चे लेट चलना शुरू करते हैं ना। कुछ बच्चे जल्दी लिखना सीख लेते हैं लेकिन कुछ बच्चे लेट सीखना शुरू करते हैं। तो ये रेट जो हमारा, जो ये स्पीड का जो प्रिंसिपल है, ये डिफ़र करता है, पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। ये हर बच्चे में एक जैसा नहीं होता कि हर कोई एक ही रेट से सीखता है, एक ही गति से सीखता है। ये गति सब में भिन्न भिन्न हो सकती है। तो 3rd हमारा प्रिंसिपल है, दैट इज समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं एक सेम पैटर्न। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि कॉन्टीन्यूटी का सिद्धांत है, जैसे कॉन्टीन्यूटी में पैटर्न, जैसे ये भी वही बोलता है। मतलब कॉन्टीन्यूटी में तो हमने ये सीखा कि वो रुकता नहीं है,
जो मैंने आपको सिखाया कि हम रुकते नहीं हैं, लगातार विकास के दर पे बढ़ते रहते हैं। यहाँ बताया कि एक हम फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करते हैं, एक सेम और फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे देखिए जानवरों के बच्चे का एक जानवर के मतलब भ्रूण में किस तरह से विकास होता है, पहले क्या एक हार्ट बनता है, हार्ट बीट बनती है, सर बनता है, सर के बाद फिर क्या होता है हमारा नीचे की शरीर बनना शुरू होता है ना। ये सब एक पैटर्न, फिक्स्ड पैटर्न है। पहले हम घुटने के बल चलना सीखते हैं, फिर हम थोड़े थोड़े स्टेप कदम उठाना सीखते हैं, फिर हम दौड़ना सीखते हैं। पहले हम हल्के हल्के हाथ हिलाना सीखते हैं, उंगलियों पे हमारी पकड़ बनती है, फिर पेन पकड़ना सीखते हैं, फिर खेलना सीखते हैं, फिर अलग अलग कलाएँ करते हैं ना। एक फिक्स्ड पैटर्न है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि हाँ लिखना हम पहले सीखेंगे और हाथ हिलाना बाद में सीखेंगे, ये चीज़ हम फॉलो नहीं करते। मतलब एक फिक्स्ड एंड एक समान पैटर्न फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। अच्छा, हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि वंशानुक्रम का मतलब होता है हेरिडिटली, कि हम अपने परिवार से ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ले करके आ रहे हैं, है ना। देखिए किसी परिवार का बच्चा हम देख के ही बोल सकते हैं ना, ये उसके बच्चे की तरह, ये उसका बच्चा लग रहा है, ये उसकी बहन लग रही है। एक हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले करके आते हैं। और वातावरण, हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे अंदर होते हैं ना। जैसे हम शिमला वाले लोगों को देखें तो वो उनको ज़्यादा ठंड सहने की आदत होती है, तो नॉर्मली गर्मी में वो लोग रह नहीं सकते हैं, तो वो अडेप्ट कर चुके होते हैं। वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहना सहना, खाना पीना, है ना, डिफ़र करता है। अब साउथ वाले लोगों को नॉर्थ में आने के लिए रहने के लिए अलग चीज़ें कुछ ज़रूरत होगी। साउथ में जब वो रहते हैं तो उनको रहने के लिए अलग उनकी ज़रूरतें अलग होंगी। तो यही चीज़ें हम बोलते हैं ना कि जो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये साथ में किसी हेरिडिटरी और एनवायरमेंटली का एक कंबाइंड रिजल्ट है कि हमारे विकास और वृद्धि पे। इसका सीधा सा मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, इनका मतलब हुआ कि हमारे विकास एवं वृद्धि में जो हमारी हेरिडिटी एस्पेक्ट है और एनवायरनमेंट एस्पेक्ट है, ये दोनों अपना मेन रोल निभाते हैं। जैसे लिखा ना कि बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम की और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। जैसे मैंने आपको बताया, विभिन्न अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि बालक की वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम दैट इज़ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है ना। आप देखोगे कि जो हार्ड एरिया के बच्चे होते हैं, है ना, फिजिकली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं रेदर देन एक सिटी के बच्चे से। मैं ये नहीं बोलूँगी सिटी वाले बच्चे कमज़ोर होते हैं, ऐसा नहीं मैं बोलती हूँ, बट एक स्टैमिना, ये जो फैक्ट है इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं कि जो हार्ड एरिया के बच्चे होते हैं वो फिज़िकली ज़्यादा फिट होते हैं और ज़्यादा हेल्दी बच्चे माने जाते हैं। तो इस सिद्धांत का मतलब यही है। अभी हमारा नेक्स्ट है दिशा का सिद्धांत। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको ये सीटेट वगैरह एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है। इसका मतलब मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। देखो, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा की ओर होता है। ठीक है, सिर की पैर की दिशा। उदाहरण के तौर पर अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक अपने सिर और पैर को उठाता है। 1 वर्ष का हो जाने पर बालक अपने पैरों का नियंत्रण हो जाता है और वह खड़ा होने लगता है। इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल अपने सिर को उठा पाता है, वह अब 1 वर्ष के बाद जो है वो खड़ा होने लगता है। मतलब इस डेवलपमेंट को हम इंग्लिश में कहते हैं सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन, मतलब सर से पैर की ओर तक का विकास। कि सबसे पहले बच्चा सर को हिलाना सीखता है, देन थोड़े थोड़े अपने बाजुओं में मूवमेंट, टांगों में मूवमेंट, पैरों में मूवमेंट, ऐसा सीखता है। एक सेकंड डायरेक्शन वाला होता है हमारा प्रॉक्सिमल डिस्टल। ये जब माँ के पेट में, माँ के भ्रूण में बच्चा जब उसकी ग्रोथ होती है तो कहाँ से होती है, सेंटर टू आउटर पहले हार्ट की, फिर धीरे धीरे बाकी शरीर बनता है। और बाकी मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, देखो सबसे पहले बच्चा हाथ हिलाना सीखेगा, एक जर्नल सीखेगा, है ना। उसके बाद क्या करता है, वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों पे पकड़ बनाना सीखता है। उंगलियों पे पकड़ बनाने के बाद उन उंगलियों से वो खेलना भी सीख लेता है। देखा ना, सबसे पहले उसने जनरली हाथ हिलाना सीखा, फिर उंगलियों पे पकड़ आई और फिर उन उंगलियों के साथ उसने खेलना शुरू किया। तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये है प्रॉक्सिमल डिस्टल। अभी हमारा नेक्स्ट आता है एकीकरण का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि चीज़ों को कंबाइन करना, मतलब एक साथ लाना। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले बच्चा क्या करेगा, घुटनों के बल चलना सीखेगा, हल्की हल्की टांगों की मूवमेंट होती है, उसमें ज़्यादा नहीं होती है। फिर धीरे धीरे वो स्टेप लेना सीखता है, धीरे धीरे फिर वो चलना सीखता है, धीरे धीरे फिर वो दौड़ना सीखता है और उसके बाद वो
रनिंग करना सीखता है ना, धीरे धीरे वो जंप करना सीखता है, इससे धीरे धीरे वो कई स्टेप सीखता है। तो हमने इसमें देखा कि वो इंटीग्रेशन, चीज़ों को एक साथ लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है हमारा समग्र विकास का सिद्धांत। मनुष्य के शरीर का विकास समग्र रूप से होता है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो है वो फिज़िकल तो डेवलप कर रहा है, फिज़िकल ग्रो कर रहा है, लेकिन वो मेंटली ग्रो नहीं कर रहा, वो सोशली ग्रो नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें हमारी साइमल्टेनियसली चलते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है कि बच्चा धीरे धीरे जो है वो अपने शारीरिक रूप से, अपने दिमागी रूप से और सोशली सामाजिक रूप से, तीनों तरह से ये साथ ही इसका विकास होता है। ये हमने कुछ इसके सिद्धांत पढ़े प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। अब इसके कुछ हम एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे, दैट इज़ रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एजुकेशन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं है। कई बार ये आ जाता है क्वेश्चन कि इनका रोल क्या है, इनको पढ़ने का क्या महत्व बनता है हमारे सिलेबस में। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान। देखो, जब हम प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि ग्रोथ की रेट अलग अलग होती है ना, बच्चे अलग अलग स्पीड से ग्रो करते हैं। ज़रूरी नहीं कि बच्चे में सभी बच्चों में एक ही गुण पाए जाते हैं। कुछ बच्चे को क्या अच्छा लगता है तो वो ज़्यादा वो सीखने में अपनी इच्छा जाहिर करता है, किसी बच्चे को क्या सीखना अच्छा लगता है तो वो सीखता है। तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हमें पता चलता है। अच्छा, ये बच्चा, इसकी ग्रोथ की रेट ये है, इसका इंटरेस्ट ये है, तो हमें डिफरेंस का पता चलता है कि हम ये नहीं बोल सकते सभी बच्चों को एक साथ हम एक जैसा ट्रीट नहीं करते हैं। इसीलिए तो हम आजकल स्कूलों में देखो जिस बच्चे, इसीलिए तो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन दी जा रही है कि जिस तरह से बच्चे का विकास होना चाहिए, जिस तरह से उसका इंटरेस्ट है, वैसे ही उसको गाइडलाइन दी जाए। तो नेक्स्ट है जैसे हमारा माता पिता और अध्यापकों में ज्ञान। जैसे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जान लेने के बाद ये हमें पेरेंट्स और टीचर्स को भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा भविष्यवाणी करने में सहायक। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नॉलेज होने के बाद हम बच्चों के भविष्य को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, कि बच्चा ज़्यादा क्यूरियस है तो ये जल्दी चीज़ों को अडेप्ट करेगा, बच्चा ज़्यादा एक्टिव है तो ज़्यादा सीखने की इसमें भावना पैदा होगी। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में। जैसे जिस चीज़ों का ज्ञान हमें पहले से पता हो तो भविष्य में हम प्लानिंग कर सकते हैं, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे करिकुलम डिज़ाइन किया जाए। नेक्स्ट है हमारा वंश तथा वातावरण के प्रभाव का ज्ञान। एंड नेक्स्ट है सामान्यता अथवा असमान्यता की मात्रा का ज्ञान। नेक्स्ट है हमारा सर्वांगीण विकास में उपयोगी वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं। तो फ्रेंड्स, ये इजी पॉइंट है, आप इनको देख लेना कि किस तरह से हमें इम्पोर्टेंस देते हैं अगर इनका हमें ज्ञान हो तो। अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया है, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कंसेप्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो अगर फ्रेंड आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।